नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना छंगानी। आज हम बात करेंगे नौ तपा की। अक्सर हम भीषण गर्मी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारी राजस्थानी कहावतों में इस तपती धूप को प्रकृति के संतुलन का एक बेहद शुभ संकेत माना गया है। नौ तपा के 9 दिन हमारे आने वाले भविष्य, अच्छी बारिश और पर्यावरण के संतुलन को कैसे तय करते हैं। आइए राजस्थानी कहावतों के माध्यम से हम इसको जानें। बड़ी गहरी और सटीक कहावत है, रोहिणी तप्या ही नीपजे। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि जेठ के महीने में 9 तपा के पूरे 9 दिनों में रोहिणी नक्षत्र अच्छी तरह से नहीं तपा, यानी अगर कड़क धूप और भीषण गर्मी नहीं पड़ी, तो यह मान लेना चाहिए कि उस साल मानसून और बारिश अच्छी नहीं होगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। हमारी लोक मान्यताएं और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जितनी तेज गर्मी पड़ेगी, उतना ही मजबूत कम लोअर का क्षेत्र, लो प्रेशर जोन बनेगा, और यही कम दबाव का क्षेत्र समुद्री मानसूनी हवाओं को अपनी ओर तेजी से खींचता है, जिससे आगे चलकर सावन भादों में शानदार और भारी वर्षा होती है। यानी जितनी तपेगी धरती, उतना ही समृद्ध होगा हमारा आने वाला कल। बढ़ते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण कहावत की ओर, जो हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। जेठ बदी नवमी तपे, जो नभ बादल होए, साख जाए सब कूपड़े, बिरला जीवे कोय। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है कि यदि जेठ महीने के इस विशेष दिनों में, जब सूर्य देव को पूरी तरह से तपना चाहिए, उस समय आसमान में बादल छा जाएं, ठंडी हवाएं चलने लगे और गर्मी कम हो जाए, तो लोक परंपरा में इसे एक बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर यह माना जाता है कि आने वाले समय में भयंकर अकाल की स्थिति बन सकती है। गर्मी न पड़ने के कारण मानसून चक्र बिगड़ जाता है, जिससे फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती है और अकाल के कारण बिरला जीवे कोय, यानी जनजीवन संकट में पड़ जाता है और किसी किसी का ही जीवन बच पाता है। इसलिए कहा गया है कि 9 तपा के दिनों में बादलों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस दौरान साफ आकाश और कड़कती धूप का होना ही भविष्य के लिए शुभ और मंगलकारी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली बेहद सरल और जन जन की जुबान पर रहने वाली कहावत की। जेठ न तपे तो जानो बरखा गई। इसका सीधा और साफ अर्थ यह है कि यदि जेठ के महीने में 9 तपा के 9 दिन अच्छी तरह से नहीं तपे, यानी आकाश से आग नहीं बरसी और कड़कती धूप नहीं पड़ी, तो हमारे बुजुर्ग बहुत ही विश्वास के साथ कह देते हैं कि समझो इस साल मानसून और अच्छी बारिश का समय हाथ से गया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी लोक मान्यता के पीछे का विज्ञान भी यही कहता है कि इस दौरान मैदानी भागों में जितनी भीषण रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी, वहाँ का वायुमंडल उतना ही हल्का होगा और यही बढ़ता हुआ तापमान एक बहुत मजबूत लो प्रेशर एरिया, यानी कम दबाव का क्षेत्र तैयार करता है, और यही क्षेत्र मानसूनी हवाओं को मुख्य भूमि की तरफ आकर्षित करता है, जिससे आगे चलकर बहुत ही शानदार बारिश होती है। इसीलिए मारवाड़ के लोग हमेशा यही दुआ करते हैं कि जेठ में सूरज देव अपनी पूरी तपिश दिखाए, ताकि सावन में धरती हरी भरी हो सके। अब देखते हैं हमारी अगली बेहद खूबसूरत और समृद्ध लोक कहावत, जो मौसम के 2 बड़े संकेतों को एक साथ जोड़ती है। आषाढ़ सुदी पूनम दिना,
गाज बीजू धन होय, 9 दिन तपिया जो रोहिणी, तो मेह घणेरो होय। इस दोहे का बहुत ही सुंदर तात्पर्य है कि यदि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आसमान में खूब बादल गरजे, बिजली चमके और एक समृद्ध माहौल बने, और साथ ही यदि 9 तपा के पूरे 9 दिन रोहिणी नक्षत्र अच्छी तरह तपता है, तो आगे चलकर सावन भादों के महीने में मेह घणेरो होता है। मेह घणेरो यानी बहुत ही भारी, मूसलाधार और अच्छी वर्षा होती है, जो सूखी धरती की प्यास बुझाकर चारों तरफ हरियाली ला देती है। हमारे किसान भाई इस दोहे के संकेतों को देखकर आने वाली खुशहाली का अंदाजा लगाते हैं कि जब प्रकृति अपने इस नियम को पूरी शिद्दत से निभा रही है, तो इस बार अन्न के भंडार भरपूर भरने वाले हैं। अब तक हमने जाना कि 9 तपा की ये तपिश हमारी फसलों और प्रकृति के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन इस भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं 9 तपा में लू से बचने के कुछ बेहद मुख्य और व्यवहारिक तरीकों के बारे में, जिन्हें हम 4 मुख्य भागों में समझा सकते हैं। पहला, खान पान और पेय पदार्थ। इस दौरान भरपूर पानी पिए, प्यास न होने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी लेते रहें। घर से बाहर निकलने से पहले आम का पन्ना, छाछ, मट्ठा, राबड़ी, नींबू पानी या सत्तू का शरबत जरूर लें। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। साथ ही भोजन में कच्चे प्याज को जरूर शामिल करें और भारी और तले भोजन से बचें। हमारा पहनावा और बाहरी सुरक्षा। जब भी बाहर निकलें, सूती, हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहनें। अपने सिर और चेहरे को ढककर रखें। धूप के चश्मे और टोपी का उपयोग करें और नंगे पैर बाहर बिल्कुल न निकलें, क्योंकि गर्म जमीन से शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। दिनचर्या में बदलाव। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच, जब लू अपनी चरम सीमा पर होती है, बहुत आवश्यक न होने पर बाहर निकलने से बचें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकदम ठंडे माहौल से अचानक तेज गर्मी में न जाएं। शुरुआती लक्षण और प्राथमिक उपचार। अगर कभी चक्कर आना, तेज सिर दर्द, कमजोरी या शरीर का तापमान अचानक बढ़ने जैसे लक्षण दिखे, तो तुरंत व्यक्ति को किसी छायादार या ठंडी जगह पर ले जाएं। शरीर को गीले कपड़े से पोंछें और स्थिति गंभीर होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रकृति अपना काम कर रही है, आप भी अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। यह था हमारे राजस्थान की समृद्ध परंपरा में 9 तपा का महत्व और उसके पीछे का छुपा विज्ञान। वीडियो के अंत में इस सुंदर स्लाइड के माध्यम से एक छोटा सा संदेश आपके लिए कि प्रकृति का सम्मान करें, जल बचाएं, जीवन सब सजाएं। जैसा कि हमारे इन पंक्तियों में भी कहा गया है कि पानी रो मान रखो तो थारो कल्याण होसी, यानी अगर हम पानी का सम्मान करेंगे, उसका मोल समझेंगे, तभी हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। जित्रो बीजो उतरो काटजो। हम प्रकृति को जैसा देंगे, बदले में वैसा ही पाएंगे। और अंत में सबसे अटूट विश्वास, जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। आशा करती हूँ कि राजस्थानी कहावतों और संस्कृति से जुड़ा हमारा ये अनूठा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।